हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर सूरज प्रकाश शर्मा, चेस्ट फिजिशियन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने के लिए आया हूँ, छाती में पानी क्यों भर जाता है। मेडिकल टर्म में छाती में जो पानी भरता है उसको प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। प्लूरल इफ्यूजन को समझने के लिए अपने को सबसे पहले एनाटॉमी को समझना पड़ेगा। फेफड़ों के चारों तरफ दो प्रकार की झिल्लियाँ होती है। जो सबसे बाहर वाली झिल्ली होती है उसको प्लूरल पैलेटल प्लूरा बोलते हैं, और अंदर वाली जो झिल्ली होती है उसको विसरल प्लूरा बोलते हैं। पैलेटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में जो स्पेस होता है उसको प्लूरल स्पेस बोलते हैं। नॉर्मली प्लूरल स्पेस में पानी की मात्रा 5 से 10 ml की होती है। अगर पानी इससे ज़्यादा हो जाए तो उसको प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। प्लूरल इफ्यूजन के दो प्रकार के होते हैं, ट्रांसजुडेटिव और एक्जुडेटिव। टर्म्स को याद करना बहुत ज़रूरी होता है। ट्रांसजुडेटिव के कॉजेज क्या क्या होते हैं। ट्रांसजुडेटिव कंजस्टिव हार्ट फेलियर, सिरोसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम या हाइपोएल्बुमिनिया प्रकार की कंडीशंस होती है। इसमें ट्रांसजुडेटिव प्लूरल फ्लूइड एक्युमुलेशन होता है। दूसरी होती है एक्जुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन, जिसमें मोस्ट कॉमन कॉज इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस होती है। इसके अलावा निमोनिया, पैंक्रेटाइटिस, मैलिग्नेंसी और कनेक्टिव टिश्यू डिजीज भी हो सकती है, जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एसएलई, ये दो प्रकार की बीमारियां हैं कनेक्टिव टिश्यू की, जिसमें प्लूरल इफ्यूजन एक्जुडेटिव होता है। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं प्लूरल इफ्यूजन वाले पेशेंट में। सांस फूलने लगती है, चेस्ट में पेन होता है, अगर संक्रमण की शिकायत हो तो फीवर भी आ सकता है और सूखी खांसी हो सकती है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं। डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, यूएसजी थोरैक्स करवा सकते हैं और सीईसीटी या एचआरसीटी थोरैक्स करवा सकते हैं। फ्लूइड एनालिसिस, प्लूरल इफ्यूजन को पहले निकालते हैं, जिसको अपन बोलते हैं थोरेकोसेंटेसिस। प्लूरल फ्लूइड का एनालिसिस करवाते हैं, इसमें एडीए, एलडीएस, शुगर, प्रोटीन, साइटोलॉजी, प्लूरल फ्लूइड कल्चर एंड स्टेन। साइटोलॉजी में मैलिग्नेंट साइटोलॉजी करवा सकते हैं। अगर अपने को सस्पेक्ट होता है कि किसी प्रकार की मैलिग्नेंसी की वजह से प्लूरल फ्लूइड इकट्ठा हुआ है तो मैलिग्नेंट साइटोलॉजी करवा सकते हैं। अब दोस्तों, अपने को देखना होता है कि प्लूरल फ्लूइड ट्रांसजुडेटिव है या एक्जुडेटिव है। ट्रांसजुडेटिव क्या होता है, जो हार्ट फेलियर की वजह से कोई फ्लूइड इकट्ठा हो जाए, किडनी में कोई दिक्कत हो, सिरोसिस हो जाए, लीवर सिरोसिस हो जाए। और एक्जुडेटिव मतलब कोई इन्फेक्टिव कॉज मोस्ट कॉमनली होता है इसमें। इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए लाइट्स क्राइटेरिया यूज करते हैं। लाइट्स क्राइटेरिया में प्लूरल फ्लूइड की प्रोटीन ओब्लिक सीरम प्रोटीन का रेशियो देखते हैं। अगर एक्जुडेटिव हो तो 0.5 से ज़्यादा होना चाहिए। प्लूरल फ्लूइड एलडीएच और सीरम एलडीएच का रेशियो देखते हैं, 0.6 से ज़्यादा होगा तो एक्जुडेटिव बोलेंगे। प्लूरल फ्लूइड एलडीएच 2/3 ऑफ सीरम एलडीएच। अगर प्लूरल फ्लूइड एलडीएच सीरम एलडीएच का 2/3 से ज़्यादा होगा तो एक्जुडेटिव प्लूरल फ्लूइड होगा। प्लूरल इफ्यूजन में लाइट्स क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइट्स क्राइटेरिया के थ्रू अपने को पता करना होता है कि प्लूरल फ्लूइड एक्जुडेटिव है या ट्रांसजुडेटिव है। अब प्लूरल इफ्यूजन का ट्रीटमेंट क्या होता है। ट्रीटमेंट अपन अंडरलाइंग करते हैं, अंडरलाइंग कोज को ट्रीट करना होता है। जैसे अगर टीबी की वजह से प्लूरल फ्लूइड इकट्ठा हुआ है तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स यूज़ करेंगे। अगर कार्डियक हार्ट की वजह से कोई प्लूरल फ्लूइड इकट्ठा हुआ है तो डायोटिक देंगे। मैलिग्नेंसी है तो मैलिग्नेंसी का ट्रीटमेंट करेंगे, प्लूरल फ्लूइड ड्रेनेज करेंगे, चेस्ट ट्यूब डाल सकते हैं। और अगर पैरान्यूमोनिक इफ्यूजन या एम्पाइमा है तो चेस्ट ट्यूब डालेंगे, प्लूरल फ्लूइड का कल्चर करेंगे, उसमें देखेंगे किस बैक्टीरिया की वजह से दिक्कत आई है और एंटीबायोटिक और चेस्ट ट्यूब के माध्यम से प्लूरल फ्लूइड को ठीक करेंगे। दोस्तों, अगर प्लूरल फ्लूइड के बारे में किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।